तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है तुम सभी का। तो मैं हाजिर हूँ बोरूटो टू ब्लू वोर्टेक्स की मंगा पर वीडियो लेकर। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस मंगा को कवर करने वाला हूँ, लेकिन मेरे और भी टॉपिक्स थे, पहले मैं उनको कवर करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा इसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी टाइम है तो हम इसको कवर करने वाले। स्टोरी के स्टार्ट होते ही हमें शारदा को दिखाया जाता है जो किसी पर चिल्लाकर कह रही होती है, मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। और वो ये सब शिकामारू से बोल रही होती है। शिकामारू उससे बोलता है कि हम पहले उसे कई बार चांस दे चुके हैं, लेकिन अब वो अपनी लाइन क्रॉस कर चुका है। और भूलो मत, वो एक ट्रेडर है और उसने हुकागे को मारा था, और वो उसने हुकागे के बेटे को मारने की भी कोशिश की। मतलब शिकामारू यहाँ पर कावाकी की बात कर रहा है, क्योंकि सबकी मेमोरी चेंज हो चुकी है, तो सबको लगता है कि कावाकी नारुतो का बेटा है, ना कि बोरूटो। लेकिन शारदा बार बार बोल रही होती कि बोरूटो ने लॉर्ड सेवंथ को नहीं मारा है। वो कहती है कि एटलीस्ट उसे अपनी बात रखने का एक चांस तो दो। तभी कोनोहामारू बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो भागा। शारदा उससे कहते अगर तुम किसी को देखते ही मारने का ऑर्डर दोगे तो वाला और क्या ही करेगा। और शारदा रिक्वेस्ट करती कि एक बार वो उसकी बात सुन, लेकिन शिकामारू उससे कहता है कि ये आखिरी बार है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और अब तुम अपने मिशन पर जाओ। लेकिन शारदा मान नहीं रही होती है। शिकामारू उससे कहता है अगर तुम इसी टॉपिक पर बार बार बहस करते रही तो तुम कभी हुकागे नहीं बन पाओगी और हमेशा एक गेनिन बन के ही रह जाओगी। तभी शारदा एकदम से सीरियस हो जाती है और वो शिकामारू से कहती कि मेरे डैड भी एक ट्रेटर थे, लेकिन लॉर्ड सेवन उन्हें फिर भी वापस लेकर आए थे, और वो एक गेनिन होने के बाद भी हुकागे बने, इसलिए लॉर्ड सेवन मेरे रोल मॉडल है, ना कि तुम। और उसके ही बाद हमें नारुतो, हिनाटा और कावाकी को दिखाया जाता है। जिस डायमेंशन में उसने नारुतो और हिनाटा को रखा था वहीं पर कावाकी होता है। और उसी के बाद हमें शारदा और सुमेरी दिखाई जाती है। और अगर गाइस तुम शारदा को पसंद करने लगे हो तो सॉरी टू से, बट सुमरे मोर देन शारदा। और ये दोनों बस यही डिस्कस कर रही होती कि आखिर ये दोनों ऐसा क्या करे जिसकी वजह से सब लोगों को इनकी बात पर बिलीव हो जाए। और शिकामारू की उनकी बात ना मानना भी ये उसकी गलती नहीं है, बिकॉज ओमनीपोटेंस की पावर्स की वजह से सबकी मेमोरी चेंज हो चुकी है। इन दोनों की नजर में बाकी सबकी मेमोरीज चेंज हो चुकी है, लेकिन ब्लेजर्स की नजर में इन दोनों की मेमोरीज चेंज हो चुकी है। उनके लिए हमेशा से कावाकी ही नारुतो का बेटा है और बोरुटो एक आउटसाइडर। और शारदा में बताती है स्टार्टिंग ये सब स्टार्ट हुआ था तब सबको अजीब लगता था। वैसे तो कावाकी ब्लेज में ही जन्मा है, लेकिन अगर वो एक उज़ुमाकी, उसकी बॉडी मॉडिफाई कैसे है जैसे कारागो करता था, और मोमोशुकी उसके अंदर क्यों नहीं है, ये पहले सबके माइंड में आता था। लेकिन धीरे धीरे लोग इस चीज को भूल गए और यहाँ से सीधा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ये लोग ईडा के पास बैठकर बातें कर रहे होते। ईडा उनसे कहती तुम लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी। शारदा कहती आई कांट गिव अप। ईडा कहती अब तुम्हें और क्या जानना है। शारदा उनसे कहती इसके बारे में कुछ नया पता चला। ओमनीपोटेंस एक तरह से उत्सुकी शिनजुत्सु है जो किसी के भी डिजायर को रियल में बदल सकता है। वो बताते जैसे बोरुटो और कावाकी की पोजीशंस एकदम चेंज हो गए, सब लोगों की मेमोरीज उनके बारे में बदल चुकी हैं। और वो कहती है सब पूरी तरह से मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये कावाकी की विश की वजह से हुआ है। तभी शारदा कहती कि ये सब को ठीक करने का कोई तो इलाज होगा ना। तभी ईडा कहती अगर होता भी तो मुझे नहीं पता, और तुम अगर इसके बारे में सबको बताओगी भी तब भी तुम्हारी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। शारदा उससे कहती कि सच इतना रीजनेबल है कि हमें बस सभी को अच्छे से समझाने की जरूरत है। तभी ईडा उससे कहती है कि इस तरह तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम सबको ये चीज अगर अच्छे से समझाती भी हो तो वो लोगों को यही लगेगा कि वो तुम्हारी मेमोरीज चेंज हुई है, उनकी नहीं। तभी ईडा उन्हें समझाती है कि तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पहले जैसा सब कर भी दिया जाए तो उसमें भी रिस्क है। इतना सुनते ही शारदा और सुमरे दोनों घबरा जाती हैं। लेकिन तभी ईडा कहती है कि लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों पर अभी तक ओमनीपोटेंस काम क्यों नहीं किया? ना ही तो तुम दोनों उत्सुकी और ना ही मेरी बुलेट लाइन से रिलेट करते हो। एंड वो ये बात कहते हुए अपने भाई का रेफरेंस देती, कहती कि ये पावर्स उत्सुकी पे वर्क नहीं करती हैं और मेरे भाई पर नहीं, क्योंकि वो मेरी ब्लड लाइन से है। तभी शारदा और सुमरे दोनों एकदम चुप हो जाती हैं। तभी सुमरी को शिकामारू की बातें याद आने लग जाती हैं। शिकामारू उससे कहता है कि ध्यान रहे तुम उन लोगों की नजर में ना आओ, खासकर डायमंड की। अगर उसे पता चलता है उसका चार्म तुम पर काम नहीं पड़ता तो तुम दोनों खतरे में पड़ सकते हो। तभी सुमरे कहती है अरे हम तुम्हें कितनी बार बोल चुके कि हम पर तुम्हारा चार्म काम करता है, हम तो बस ऐसा दिखा रहे हैं, और भला तुम्हारे चार्म से कोई बच सकता है क्या? और ईडा उनकी बात पर भरोसा कर भी रहती है। और उसके ही बाद हमें दिखाया जाता है कावाकी, जिसके पीछे मित्सुकी खड़ा होता है। कावाकी उससे कहता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाए, क्यों हमेशा इतना सीरियस होकर घूमता रहता है। और मित्सुकी उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें कावाकी जरूर मारने की कोशिश करेगा, वो भी एक उत्सुकी है तुम्हारी तरह, और इसकी भी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि उसने भी अपना चाकरा सिग्नेचर इरेज करने का तरीका ढूंढ लिया होगा। और इस पर कावाकी उससे कहता है कि फिक्र मत करो, अगर वो यहाँ पर आता तो मुझे पता चल जाएगा, चाहे वो सेंसरी को भी धोखा क्यों ना देते, लेकिन मैं उसे ट्रैक कर लूंगा। मित्सुकी कहता है मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट
करना चाहता हूँ, अब इसके लिए चाहे मुझे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। इतने में कावाकी उससे चिढ़ते हुए जाता है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मेरे आसपास मत घूम ऐसे, ये बहुत ही अनोइंग है। तभी कावाकी को रिसर्च स्क्वाड की तरफ से एक मैसेज आता है कि उनको कोड के क्लॉ मार्क मिल चुके हैं। कावाकी उनकी तरफ निकल जाता है क्योंकि कावाकी ही था जो कोड की क्लो मार्क्स को डिसअपेयर कर सकता था। मित्सुकी कावाकी को देखते हुए कहता है कि तुम वो सूरज हो जो मेरे चांद को रोशन करता है, और मित्सुकी ने ऐसा क्यों कहा वो हमें आगे पता चल ही है। और इसके ठीक बाद हमें हिमावारी को दिखाया जाता है जो शिकादाई, जो शिकामारू की औलाद है, उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ में ट्रेनिंग कर रही होती है। और वो सब लोग हिमावारी से कहते हैं अगर तुम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। हिमावारी कहते हैं अगर मैं सच बताऊंगा तो सब मुझे डांटने लगेगा, लेकिन मैं बोरुतो की हेल्प करना चाहती हूँ। जिसको वो सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, जिससे वो सब लोग भी कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो। हिमावारी कहती है हाँ मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बोरुतो वैसा नहीं है जैसा सब लोग उसके बारे में सोचते हैं। तभी शिकादाई उससे कहता है तुम्हें पता उसने तुम्हारे डैड को मारा था। हिमावारी बताती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बोरुतो ने मेरी और मेरे डैड की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने मेरे डैड को मारा होगा। और ये सब सुनने के बाद लगता है कि जैसे हिमावारी की मेमोरीज भी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है, और ये तो हमें आगे पता चल सकता है आगे चैप्टर्स में। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे बोरुतो बहुत ही बड़ी परेशानी में, और मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे डैड अभी भी जिंदा है लेकिन कहीं और है। और उसके ही ठीक बाद हमें कावाकी दिखाया जाता है जो सारे क्लो मार्क्स को डिसअपेयर कर चुका होता है। और रिसर्च स्क्वाड ये सब देखकर काफी खुश हो रही होती है, लेकिन तभी कावाकी नोटिस करता है कि रिसर्च स्क्वाड के ऊपर भी क्लो मार्क लगे हुए होते हैं। कावाकी उनसे कहता है कि ये क्लो मार्क तुम्हारे ऊपर कब से हैं, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता ये कब से है। और उसके बाद कावाकी सीधा शिकामारू के पास जाता है और उससे कहता है मास्टर शिकामारू, जो भी लोग क्लो मार्क ड्यूटी पर गए थे उन सबको वापस बुलाओ, और जितने भी क्लो मार्क्स हम देखेंगे उन सबको मैं डिसअपेयर कर दूंगा। और शिकामारू उन सबको इकट्ठा होने का ऑर्डर भी दे देता है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि कुछ लोगों के क्लो मार्क्स के अंदर से 10 टेल आर्मी बाहर आ रही होती है और वो लोगों पर अटैक कर देती है। एंड देखते ही देखते उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और उसके बाद हमें कावाकी को दिखाया जाता है जो एक बच्ची को बचा रहा होता है एक 10 टेल आर्मी से, और उस बच्चे से कहता है जाकर शिनोबीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। उसके बाद हमें शारदा को दिखाया जाता है जो 10 टेल आर्मी से लड़ रही होती है, और वो कहती है कि यहाँ पर 10 टेल की आर्मी तो है लेकिन कोड कहाँ है। तभी एक 10 टेल सोल्जर के अंदर से कोड बाहर निकलता है और वो कहता है नाइस टू मीट यू शारदा। शारदा उसे देखते ही कहती है कि तुम अब कोनोहा में क्या करने आए हो। कोड कहता है कि मैं बोरुतो को ढूंढ रहा हूँ। शारदा उससे कहती है वो यहाँ से 3 साल पहले ये चला गया था। कोड कहता है मुझे पता है, मैं खुद उसका पीछा पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। शारदा कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो यहाँ पर नहीं है, उसे कहीं और जाकर ढूंढो। कोड उससे कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं उसे नहीं ढूंढूंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और कोड आगे बताता है क्यों ना मैं उसके कुछ फ्रेंड्स को ढूंढूं जिनकी वो केयर करता है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करूँ। आई होप तुम काफी जोर से चिल्लाओ। चलो अब उसे यहाँ बुलाओ। और यहाँ पर होती है बोरुतो की बैडेस्ट और फार्मिंग एंट्री। वो सीधा कोड के मुंह पर अपना पैर रख के लैंड करता है। बोरुतो अपने बैडेस्ट अंदाज में कहता है कि ये बहुत ही घटिया ख्याल है, और ये पैनल सीधा सीधा बताता है कि बोरुतो इस टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और कोड उस पर बदले में अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन बोरुतो उसे आराम से डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि कावाकी सेंस कर चुका होता है कि बोरुतो ब्लिज के अंदर एंटर हो चुका है, और ये काम वो सेंसरी टीम से पहले ही कर लेता है। और उधर सेंसरी टीम शिकामारू को बताती है कि बोरुतो ब्लिज में आ चुका है, और सेंसरी टीम शिकामारू को बताती है कि ऐसा लग रहा है जैसे बोरुतो आसमान से सीधा कोड की लोकेशन पे गिरा है। और शिकामारू सभी शिनोबीज को कोड की लोकेशन पे जाने के लिए बोल देता है। और उधर हम देखते हैं सुमरे को, वो भी बोरुतो को देख चुकी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बोरुतो और शारदा को 10 टेल आर्मी ने घेर रखा होता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन होता है शारदा का। आखिर वो 3 साल के बाद बोरुतो को देख रही है, तो शॉक होना तो बनता है। और इसके बाद हमें कोड, कावाकी और बोरुतो को दिखाया जाता है। वो दोनों एक ही साथ बोरुतो से कहते हैं फाइनली तुम सामने आ ही गए बोरुतो। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन साथ ही बहुत सारे सवाल छोड़ के चला जाता है कि सुमरे और शारदा पर ओमनीपोटेंस काम क्यों नहीं किया। जैसा कि ईडा ने कहा कि उसकी फैमिली और उसुत्सुकीज के ऊपर ये वर्क नहीं करता है। शारदा और सुमिरे ये दोनों ही उसुत्सुकी या उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। और शिकामारू ने उन दोनों को ये वार्न क्यों किया था कि तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ओमनीपोटेंस ने वर्क नहीं किया है। अगर पता चला तो वो खतरे में पड़ सकती है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि शिकामारू की भी मेमोरीज कम्प्लीटली चेंज नहीं हुई है, या फिर उसको भी कावाकी के ऊपर शक है, बिकॉज वो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है यार पूरे नारुतो सीरीज का। और हिमावारी के पता नहीं क्या पावर्स है, वो फील कर सकती है कि उसके डैड अभी भी जिंदा है, एंड उसे ये भी पता है कि बोरुतो किसी बड़ी प्रॉब्लम में है, तो उसकी पावर्स आगे रिवील की जा सकती है। हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।